करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दे रखा है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जो ये रेखाखंड है इसके यहाँ पे बिंदु ए और यहाँ पे बी दे रखा है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले है P1, P2 और P3। तो यहां से कितने भाग हो जाएंगे? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग हो जाएंगे। इसके अंदर हम जब भी देखते हैं तो यहां से ए और बी का मध्य बिंदु में P2 नजर आता है, तो ये सभी बराबर भाग में है। तो यहां मान लेते हैं ए P1 बराबर है P1 P2 के बराबर, P2 बराबर है P2 P3 बराबर है P3 B के। तो इस प्रकार ये चारों भाग आपस में बराबर दे रखे हैं। तो 4 भाग बराबर है तो ए बी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? P2। ए बी का मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा? P2। तो मध्य बिंदु से हम इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो P2 के निर्देशांक, इसके अगर हम निर्देशांक की बात करते हैं तो मध्य बिंदु का क्या है? x बराबर x1 x2 बटे 2। तो यहां से हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा x1 और ये x2 और ये है y1 और y2। इस प्रकार इसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। x1 की वैल्यू हमें -2 दे रखी है और x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो -2 प्लस y2 कितना दे रखा है हमें? 2 दे रखा है बटा में 2। इसका मान क्या आएगा? 0। 0 बटे 2 0 हो जाएगा। तो इसका x का मान जो आया वो 0 आया है। इसी प्रकार हम y का देखते हैं, y1 y2 बटा में 2। तो यहां से हम मान देखते हैं y1 और y2 2 प्लस 8 बटे 2। तो यहां से कितना हो जाएगा? 10 बटे 2 बराबर 5। तो यहां से हमारे पास मान निकल कर आएगा y का 5। इस प्रकार हम P2 के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं P1 के। P1 के निर्देशांक, P1 के अगर हम बात करते हैं तो ये A और P2 के मध्य स्थित है। A P2 के मध्य P1 स्थित है। तो यहां से मध्य बिंदु के सूत्र से यहां से x1 प्लस x2। तो अब हम इसको ना मान के इसको लेते हैं x2 y2। तो इनसे हमें याद करना है। सबसे पहले सूत्र में x1 प्लस x2। तो यहां से x1 और x2 -2 प्लस 0 बटा 2, माइनस के 2 बटे 2 कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम y की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5, क्योंकि y1 प्लस y2 होता है सूत्र, तो 2 प्लस 5 बटा में 2। तो यहां से हो जाएगा 7 बटे 2। तो x का हमारे पास मान जो निकल कर है -1 और y का 7 बटे 2। x का -1 और y का 7 बटे 2। तो ये P1 के निर्देशांक हो जाएंगे। क्या आएगा? -1 और 7 बटे 2। ये किसका है? P1 का। इसी प्रकार हम बात करते हैं P3 के निर्देशांक। P3 के निर्देशांक, इसकी हम बात करते हैं। P3 किसके मध्य है? B और P2 के मध्य। P2 B के मध्य P3 स्थित है। अब हम इससे बिंदु लेते हैं तो क्या आएगा? P2 है, इसको x1 y1 x2 y2। तो यहां से सूत्र क्या है? x1 प्लस x2
0 प्लस 2 बटा 2, 2/2 बराबर 1। और इसी प्रकार हम देखते हैं y1 और y2, y के लिए y1 5 प्लस 8/2। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 3 कितने होंगे, 13। तो P3 के निर्देशांक क्या आएंगे, x का 1 आया है और y का 13/2, x का 1 और इसके 13/2। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।